अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया नेटवर्क और इस व्लॉग में हम कराची के इंतखाबात बिलखुसूस डिस्कस करेंगे और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान इस वक्त एक अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जो नताइज पाकिस्तान भर से आ रहे हैं उन नताइज को सामने रख कर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया है और बिलावल भुट्टो साहब को एक तरह का कॉन्फिडेंस में लिया है कि अब तक के जो नताइज हैं वो हमारे फेवर में जा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहरहाल अभी हतमी नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन क़बल अज़ वक्त जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब में भी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है आसिफ अली जरदारी साहब का और उन्होंने बारहा इन इंतखाबात में कहा कि हम, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये ज़रूर कहा कि हम इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनके साथ किसी भी तरीक़े का शराकत दारी कायम नहीं करेंगे। जो भी करेंगे वो हम आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर करेंगे। तो इस वक्त की जो सूरत हाल वाज़े हो रही है, पंजाब भर से स्पेशली आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में कामयाब हो रहे हैं और जो मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग बेस समझे जाते हैं उन हलकों के नताइज अभी सुस्तरवी का शिकार है। बहरहाल ये सारी पोजीशन तो तभी वाज़ेह होगी जब तमाम हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आएंगे। ये है एक बड़ी डेवलपमेंट अब तक की। और दूसरी तरफ इसी में और ऐड कर दें कि क़बल अज़ वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में। कराची की बड़ी सियासी जमात ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इस पर इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में तफसीली इस पर बात करेंगे। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है पाकिस्तान में पोलिंग के नताइज आने के बाद, जिस तरीके से पोलिंग से कबल यानी कि आज हक़ राय दही से कबल जिस तरह की पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि माहौल क्रिएट किया गया है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन जिस किस्म के नताइज अब आना शुरू हुए हैं इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी भी सियासी जमात के लिए आसान नहीं है हुकूमत बनाना। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है, गो के अगर जो नताइज अभी फ्रीज़ हुए हैं अगर वो नताइज भी आते हैं तो मुस्लिम लीग नून तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन पर नहीं होगी। उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों की आशीर्वाद या उनकी हमदर्दियाँ, उनका साथ चाहिए होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से तकरीबन क्लीन स्वीप कर चुकी है। अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज आए हैं वो बहुत फेवर में जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम ही उम्मीदवार सिंध के तमाम अपनी रिवायती नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी बहुत मुस्तहकम है और पीपल्स पार्टी भी उस पोजीशन पर आ गई है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट वफाक में बनाए। सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है और पंजाब में अब तक के नताइज को सामने रखकर हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पंजाब की हुकूमत बनाने में भी मुस्लिम लीग नून को कॉलिशन की ज़रूरत पड़ेगी। चिजाए के वफाक में, और वफाक में तो पूरा इन्हिसार अब तक के नताइज को देख कर यही होता है कि नून लीग भी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट में पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी जमात किस तरीके से हुकूमत बना सकती है। अच्छा, जितने आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं ये ज़्यादातर इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, ये जहन में रखिएगा। और दोनों की मेंटालिटी भी जहन में रखिएगा। एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। गो के कहा जाता है कि सियासत में कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता है, लेकिन दोनों का मिजाज जैसे दो घोड़ों को मुखालिफ सिमत पे छोड़ा जाए तो जो रिएक्शन पैदा होगा ऐसी ही सूरत हाल है। अब आइए जनाब दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंटालिटी और उनका नेचर। अच्छा, पीपल्स पार्टी रिवायती सियासी जमात, मुफाहिमत की सियासी जमात, और आसिफ अली जरदारी को तो मुफाहिमत का बादशाह कहा जाता है, बादशाह गर कहा जाता है कि मुफाहिमत के बादशाह हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो इलेक्शन कैंपेन जितनी चलाई उसमें अपने हरीफ इमरान खान को उन्होंने ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। ज़्यादा क्या तनकीद की नहीं है पीटीआई के ऊपर, उल्टा उन्होंने पीटीआई के सपोर्टर्स और पीटीआई के वोटर्स और उनके इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों से ये ज़रूर कहा कि वो हमारा साथ देंगे तो हम नवाज शरीफ साहब से जान छुड़ाएंगे अगर एक अच्छी मिसाली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आएंगे। तो एक सेफ मार्जिन पीपल्स पार्टी ने रखा है। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा इंतखाबी
جو انتخابی کیا کہتے ہیں کہ کمپین تھی ان کی، وہ اینٹی عمران خان، اور اسی طریقے سے جو دوسری طرف کے امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، ان کا بھی بیانیہ پورا کا پورا اینٹی نواز شریف صاحب تھا. تو آخر میں کنکلوژن کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو کھیل ہوگا یا بازی جو لوٹ کے لے جائے گا وہ ہے مفاہمت کا بازیگر، مفاہمت کا بادشاہ. اور آصف علی زرداری صاحب اس کے لیے شہرت رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہماری حتمی رائے نہیں ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نتیجہ مکمل آنے کے بعد کل دن 2 بجے کا ویسے الیکشن کمیشن نے آفیشیلی رکھا ہے، تو سامنے رکھ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. لیکن تجزیہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہیں سیاسی جماعت کامیاب ہوگی وفاق میں حکومت بنانے میں، جو آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناز موسی کو اجازت دیجیے. کیسا بیٹا یہ بھیا، یہ تو